नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 5 अगस्त, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे मसालों के ऊपर और शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के प्राइस पिछले 2 सेशन से चढ़ते हुए दिखे थे, मन में एक उम्मीद निकल के आ रही है कि हल्दी के प्राइस में तेजी लौट सकती है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे हल्दी में पर्टिकुलरली अगर तो टोटल सोइंग के ऊपर बातें हो रही थी और जिस हिसाब से अभी नंबर्स आ रहे थे पिछले कुछ वीडियो से मैंने आपको बताया भी था कि सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं, बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। स्पेशली अगर मराठवाड़ा की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, ये सारी जगहों पे जो हल्दी की बुआई हुई है अच्छी खासी हुई है। तेलंगाना के किसानों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है, जिसके चलते उन्होंने काफी अच्छा खासा रुझान हल्दी के साइड में दिखाया है। टोटल एरिया जो हल्दी का था, अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपेयर में, लगभग लगभग 10 से 15% बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, एरिया 3.4 लाख हेक्टेयर के आसपास जाते हुए दिख रहा है। इसका असर हमें देखने के लिए भी मिला था और जिस हिसाब से आप देखेंगे मार्केट जून से लगातार, जब से बुआई के बातें शुरू हुई थी, उसके बाद से मार्केट लगातार गिरा ही है। और ये जो गिरावट है, अगर आप देखेंगे 10 जून से लेके अभी तक पिछले 1 डेढ़ महीनों में, ये गिरावट टोटली एरिया के ऊपर है। एरिया के ऊपर जो बातें हुई हैं, एरिया बढ़ने वाला है, एरिया बढ़ने वाला है, उसके चलते ये मार्केट गिरते हुए दिखा है। अगर उसके साथ-साथ अगर आवक की बात करेंगे, तो आवक भी अच्छी खासी हल्दी की बनी हुई है। और चाहे वो निजामाबाद मार्केट हो, चाहे हिंगोली हो। हिंगोली साइड में अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर आप मराठवाड़ा की बात करेंगे, तो आवक थोड़ी-सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप आवक देखेंगे जुलाई में, तो जुलाई में हल्दी की आवक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। निजामाबाद मार्केट में जो प्राइस थे, लगभग 13,914 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एनसीडीएक्स के जो भाव हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के 13,142 के आसपास। तो जो डिफरेंस बना हुआ है स्पॉट प्राइस का और फ्यूचर्स प्राइस का, वो अभी भी लगातार बना हुआ है। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? स्पॉट में ये दिखाता है कि स्पॉट में गिरावट कम है, फ्यूचर्स में गिरावट ज़्यादा हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर्स धीरे-धीरे ऊपर आने की कोशिश करेंगे और जो मैंने आपको बताया, निजामाबाद मार्केट में 13,914 के आसपास जो भाव चल रहा है, उसको क्रॉस करने की ये कोशिश करें, क्योंकि जनरली होता भी यही है, जो फ्यूचर्स प्राइस रहते हैं स्पॉट प्राइस से ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक संभावना निकल के आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे आवक बनी हुई है, क्योंकि मार्च से लेके जुलाई तक का जो नंबर मैं देख रहा था, 145,000 टन यानी 1,45,000 टन की आवक गवर्नमेंट ने दिखाई है एपीएमसी मंडीज में पिछले साल। और इस साल जो नंबर्स थे, सॉरी, इस साल जो नंबर थे 1,45,000 और पिछले साल 1,34,000 टन के आसपास की हल्दी की आवक दिखाई गई थी। तो पिछले साल से 8% की ज़्यादा आवक हल्दी में दिखाई जा रही है। इन आवक के चलते, फिर एरिया बढ़ने के चलते ये जो गिरावट है आपको देखने के लिए मिली है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अब आगे क्या संभावनाएं हल्दी में बन रही हैं। तो हल्दी में संभावनाएं जो बन रही हैं, मेरे ही हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक मार्केट है। कल मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट नीचे आया और रेजिस्टेंस जो बना हुआ है अभी 13,350 के आसपास आज के सेशन के लिए बना हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि एक तरह से अगर आप टेक्निकल टर्म में आप देखेंगे, जो भी टेक्निकल भाई लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, उनको मैं बता दूँ, एक तरह से ये एक तरह से इनगल्फिंग जैसा मुझे दिख रहा है ये। आपको क्या दिख रहा है? आप भी कमेंट करेंगे। और इनगल्फिंग, अगर बुलिश इनगल्फिंग ऐसा कुछ होता है, अगर कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएँगे, तो ये एक तरह से तेज़ी का रुझान आपको दिखाता है। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। तो संभावनाएं तेजी की ज्यादातर बन रही हैं और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी, मेजर सपोर्ट 12,700 के आसपास निकल के आ रहा है। रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी मैंने आपको दिखाया था। रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं 61% के रिट्रेसमेंट के आसपास ये मार्केट, ये अगर इस लेग की अगर आप बात करेंगे, तो ये जो रिट्रेसमेंट है लगभग 61% के आसपास। और ये एक आइडियल रिट्रेसमेंट माना जाता है जनरली रिकवरी के लिए। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बनते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो संभावनाएं हल्दी की बन रही हैं, 12,700 एक अहम सपोर्ट रहेगा आज के लिए। और ऊपर में मार्केट धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अगर 13,300 निकलता है तो 13,600 जाने की कोशिश करेगा, 13,600, 13,700। और इसके ऊपर फिर निकलता है तो 14,300, 14,400। तो पॉजिटिव साइड में संभावनाएं ज़्यादा है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि मूविंग एवरेज के ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे, अगर आप टेक्निकल के हिसाब से जाएंगे, तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये फेस करते हुए मार्केट यहाँ पे देख रहा है। तो सीधी सी बात है,
इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, अगर मान लीजिए क्लोजिंग 13,350 के ऊपर देता है मार्केट, तो फ्रेश खरीदारी करें और फिर धीरे धीरे मार्केट आपको पॉजिटिव साइड में चलते हुए दिखेगा। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें, 12,700, 12,800 या 12,900 इसके आसपास फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। आज के सेशन के लिए फ्रेश खरीदारी सीधी सी बात है 13,350 के ऊपर करें। अदरवाइज अगर आप करते भी हैं, अगर आप मान लीजिए आपने किया भी है, तो जो कल का लो था, ठीक है, 13,130 का, इसको एसएल मान के आप चल सकते हैं। क्योंकि कल हुआ क्या था कि जो ओपनिंग प्राइस थी वो लगभग लगभग आप देखेंगे 13,130 और लो भी 13,130 के आसपास था, लेकिन फिर लो 13,116 के आसपास बनते हुए दिखा था, 112 के आसपास। तो कल का लो अगर कटता है तो फिर निकल जाना है। अगर बाई में जो लोग बैठे हुए हैं, कल का लो 13,120 चाहे 110 मान के चले, चाहे 13,000 ही मान के चले, 13,000 के नीचे निकलता है तो फिर निकल जाना है, अगर जो लोग बाई में बैठे हुए हैं। अदरवाइज बने रहें। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 13,350 के ऊपर, तो संभावना है 13,650 से लेकर 13,700 तक बनती हुई दिख रही है, और उसके ऊपर फिर निकलेगा तो फिर 14,400 के आसपास का हम वेट करेंगे। तो ओवरऑल हल्दी में फंडामेंटली चीज़ें धीरे धीरे सपोर्टिव होती हुई दिखेंगी आपको। फेस्टिव डिमांड निकल के आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो बातें हो रही थी, स्पेशली अगर आप देखेंगे सोइंग के साइड से, तो मौसम थोड़ा सा अनुकूल अभी रहा है मराठवाड़ा में, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यकीन मानिए आपके विदर्भा में, मराठवाड़ा में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और हल्दी के लिए बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं है। नंबर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो मैं आपको नंबर दिखा भी सकता हूँ। अगर स्पेशली अगर आप मराठवाड़ा की बात करेंगे तो मैं देख रहा था 81% तक ज़्यादा। ये देखिए विदर्भा का 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप देख सकते हैं मैक्सिमम जगह पे कितनी ज़्यादा बारिश, 123%, 189%, 118%। मतलब कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा बारिश हल्दी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप मराठवाड़ा की बात करेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से मराठवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, और आपका ये जो हिंगोली का है 92% ज़्यादा है, 53%, तो परभनी में 103%। तो काफ़ी ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये भी हल्दी के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वीक में भी जो संभावनाएं बन रही हैं, जो दिखाया जा रहा है, बारिश काफ़ी ज़्यादा आ सकती है महाराष्ट्र में। तो क्रॉप डैमेज की अगर खबरें आती हैं तो पॉजिटिवनेस हल्दी में बनी रह सकती है। ओवरऑल मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हल्दी का मार्केट कैसा रहने वाला है। सप्लाई साइड से आगे चल के सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इन स्तरों पे जो भी किसान है, चाहे स्टॉकिस्ट अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं है, उनको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। खरीफ की सोइंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और इसके चलते पैसों की बहुत खास जरूरत नहीं है। अभी ना शादी ब्याह का सीजन है कुछ। जो भी किसान है, जो भी स्टॉकिस्ट है, आराम से दबा के रखेंगे, उनको पैसों की अभी ज़्यादा कोई इमीडिएट ज़रूरत, ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है। तो नीड बेस्ड सेलिंग होगी, ज़रूरत के हिसाब से बिकवाली करेंगे, और इसके चलते हल्दी के भाव आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं 12,300 के आसपास आ रहा है। पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको यही बताया था। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नहीं चढ़ता है और नीचे आता है, तो संभावना आपको 12,300 के ऊपर भी आती हुई दिख रही है। तो दोनों साइड से तैयार हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नहीं चढ़ा, 13,350 के ऊपर नहीं गया और यहीं से गिरने लगा, तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको लेवल बताया 13,120 चाहे 13,100, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो बाई साइड से निकलना है, और नीचे में 13,300 तक, 12,700 अगर कटता है तो 13,300 तक भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको हल्दी में अपनी रणनीति बना के रखनी चाहिए। जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा में ओवरऑल सिनेरियो तेजी का ही दिख रहा है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से प्राइस टूटते हुए दिखे थे, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, एक्सपोर्ट डिमांड लगातार निकल के आ रही है मार्केट में, और इसका असर आपको जीरा पे पड़ते हुए दिख सकता है। सप्लाई साइड से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट में टाइटर है, और सबसे बड़ी बात है कि ऊंझा मार्केट है, वो लगातार प्रीमियम में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऊंझा मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो 19,624 के आसपास कल क्लोज होते हुए दिखा था, और एनसीडीएक्स का जो मार्केट है, एनसीडीएक्स का मार्केट 19,355, यानी 300-400 रुपये का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। आगे चल के इस जो फ्यूचर्स प्राइस है चढ़ने की कोशिश करेगा, और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देखेंगे जीरा में 19,800
उसके ऊपर निकलता है तो 21,400 और उसके बाद 23,000। ये संभावना, ये 3 लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे चल के क्या संभावना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगस्त में जो जीरा की संभावना है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। 21,400 भी दिमाग में रखें, 21,400 के ऊपर निकलता है तो 23,000 तक की संभावना आपको अगले 1-2 महीनों में देखने के लिए मिल सकती है। तो ओवरऑल जीरा के साइड से सब फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखना है। नीचे में मार्केट जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट 19,100, उसके नीचे निकलता है तो 18,700। ठीक है, 18,700 का अगर नीचे मार्केट फिसलता है तो खरीदारी से थोड़ा सा बचना चाहिए। फिर संभावनाएं कुछ और आ जाएंगी, मैं बताऊंगा आपको। जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताता भी हूँ। अगर 18,500 के नीचे अगर मार्केट चला गया और जो लोग स्टॉक बना के रखे हुए हैं उनके लिए कितना बड़ा रिस्क आने वाला है, वो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा कभी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि 18,800 चाहे 18,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आपके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली वो बात हो सकती है जीरा में। तो देखते हैं आगे चल के क्या संभावना है, लेकिन ओवरऑल अभी के लिए जीरा का मार्केट मुझे पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। धनिया में जो मैंने आपको बताया था 8,000 तक भाव जा सकते हैं। कोटा मार्केट में ऑलरेडी धनिया के भाव 8,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और एनसीडीएक्स पे भी आप देखेंगे 7,800 के ऊपर भाव लगातार बने हुए हैं। एक अच्छी बात है धनिया के मार्केट में। और जिस हिसाब से भी ट्रेड हो रहा है धनिया में, मुझे लगता है कि एनसीडीएक्स में भी धनिया का भाव 8,000 तक जाने की संभावना रखते हैं। ओवरऑल सिनेरियो धनिया में अभी के लिए तेज है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 7550 के आसपास अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, मेजर सपोर्ट। उसके ऊपर ये जो सपोर्ट है ये है 7660 के आसपास। तो 7660 से लेके ये 7550 जो मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट धनिया में मान के चले, और बाइंग में जो लोग बने हुए हैं वो ऑलरेडी बने रहे। धनिया में अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादातर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, चाहे राजस्थान हुआ, गुजरात है, राजस्थान के कोटा में आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है किस हिसाब से बाढ़ आई हुई है। सप्लाई साइड से डिस्ट्रप्शन दिख रहा है, सप्लाई की कमी दिख रही है मार्केट में, और इसका असर धनिया पे पड़ते हुए दिख रहा है। मार्केट लगातार भागते हुए आपको दिखेगा। तो ओवरऑल धनिया में तेजी की संभावनाएं बरकरार रह सकती हैं। उस हिसाब से अपनी रणनीति आपको रखनी चाहिए। अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में मार्केट टोटली साइडवेज चल रहा है और मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मार्केट, लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। काली मिर्च में संभावना मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रही है, और 720 से लेके 750 तक का मार्केट मुझे अभी हाल फिलहाल के लिए दिख रहा है। तो उस हिसाब से रणनीति आपको काली मिर्च में रखनी चाहिए, और मार्केट ओवरऑल काली मिर्च का तेज बनते हुए दिख रहा है। अगर आप छोटी इलायची बड़ी इलायची की बात करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी इलायची बड़ी इलायची के बारे में नहीं बताया, तो वो मैं आपको बता दूं। जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था मार्केट वहां तक आपको जाते हुए दिखा, और 2700 के ऊपर की बोलियां लगभग 2800 के आसपास प्राइस आते हुए दिखे थे। जो मैक्सिमम प्राइस होते हैं वो आपने देखा था कि 3300 3400 के आसपास जाते हुए दिखे थे लास्ट वीक, लेकिन इस वीक थोड़ी सी चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और 1 लाख केजी के ऊपर की सप्लाई आपको बनते हुए दिखी है, और जिसके चलते हुआ क्या है कि जो प्राइस है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनती हुई दिखी है, और प्राइस ऊपरी स्तरों से छोटी इलायची के फिसलते हुए दिखे हैं। जो ऑक्शंस के कल भाव थे, कल में हमने देखा था 2586 के आसपास के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था ऑक्शन प्राइस। तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना मुझे लगता है कि बन सकती है। और मैंने आपको बताया भी था छोटी इलायची जुलाई का नंबर मैंने आपको बताया था, जुलाई में सबसे ज़्यादा तेजी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा अभी क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा निकाल के चलना है। अगस्त में ग्वाटेमाला से माल आना शुरू हो जाता है, और इसके चलते आपको छोटी इलायची पे दबाव बनते हुए दिखेगा। नीचे में एक बार संभावना है आपको फिर से 2400 से लेकर 2200 तक की बनती हुई दिख रही है। तो वो फ्रेश खरीदारी का लेवल रखें, और जो भी लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको बिकवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ बेच के चले, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि बेच कर चले। तो ये था छोटी इलायची पे। बड़ी इलायची पे भी संभावना है मेरे हिसाब से। अगर आप देखेंगे बड़ी इलायची की चीज़ें कुछ डिफरेंट है। बड़ी इलायची में थोड़ी सी गिरावट मुझे लगता है कि रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बड़ी इलायची मुझे तेज लग रही है। और अगस्त सितंबर तक, चूंकि उसका सीजनलिटी कुछ अलग है बड़ी इलायची का छोटी इलायची के कंपेयर में, तो बड़ी इलायची में मुझे लगता है अगस्त में भी तेजी बनी रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से खरीदारी बनेगी। लेकिन जो लोग खरीद के रखे हुए हैं घबराए नहीं। ऑलरेडी मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा है, आपको बहुत जल्दी 1600 से ऊपर
1600 से लेकर 1800 के लेवल आपको बड़ी इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये था मसालों पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएँगे। और जो लोग मसालों में ट्रेड करते हैं और जुड़ना चाहते हैं स्पेशली मुझसे, तो इस नंबर पे आप मैसेज करें और हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूँ। तो मैसेज करें और बताएँ, जुड़ें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मसाले की वीडियो बनाता हूँ, मेरे भाई लोग उस पे कोई कमेंट-शमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए लंबा-लंबा गैप हो जाता है। आप लोग थोड़ा प्रोत्साहित करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।